वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है। तो बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पेयर्स बताए गए हैं और पूछा गया है क्या इनको कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये कोइंसिडेंट हैं या इनकोइंसिडेंट हैं। तो ये कोइंसिडेंट या इनकोइंसिडेंट का क्या मतलब बेटा? देखो, अगर दो लाइंस एक साथ टकराती हैं, इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट, उनको कंसिस्टेंट कहते हैं और इनकंसिस्टेंट कहते हैं जो एक साथ ना टकराए, मतलब कि पैरेलल लाइन। तो अगर पैरेलल आएगा तो हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में भी एक बार टकराती है और इसके अलावा कोइंसिडेंट में भी आपस में ये दोनों लाइन एक साथ चलती हैं, तो वहाँ पर हम इन्हें कोइंसिडेंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो जैसे कि पहला पेयर हमें दो इक्वेशंस गिवन है। अब ये तो सी का ए तो चलो दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी नहीं नज़र आ रहा है इन दोनों में। तो देखो ये 5 इधर प्लस का है ना, तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है, और 7 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस हो सकता है। इसके बाद हम उसी तरीके से इक्वेशन को रख सकते हैं। तो 3x + 2y - 5 ये हमने ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 - 3 - 7 नीचे रख दिया। तो अब देखते हैं क्या चीज़ आ सकती है सेम। तो पहले वाला 3/2 है और दूसरे वाला 2/-3 है। तो देखा जाए तो ये सिमिलर नहीं आ रहे हैं। लास्ट के नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग माइनस को कट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और ये क्योंकि तीनों अनइक्वल हैं तो इंटरसेक्टिंग है भैया, ये पहली वाली बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट बोले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं तो यह है 2x - 3y = 8। दूसरा है 4x - 6y = 9। यहाँ 8 प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। वहीं 9 भी यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो चुका है। अब ये 2x - 3y - 8 अगर हम ऊपर रख दें और नीचे रख दें 4x - 6y - 9, तो ये उसके ही अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग नीचे रख दें। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 होता है। वहीं यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है C1/C2 में? वह है कि माइनस से माइनस ही हो सकता है कट, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो माइनस से माइनस कट हुआ तो 8/9 ही आया। अब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल नज़र आ रहे हैं, बट C1/C2 इक्वल नहीं नज़र आ रहा। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो बताइए अभी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो चार्ट में देखकर बताइए कि क्या सिचुएशन आती है। लिखिए, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, और फिर जो भी सिचुएशन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे ख्याल से ये क्योंकि कोइंसिडेंट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं हो रहा है, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं ये इनकोइंसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है हमारा, क्योंकि पहला पेयर है 3/2x - 5/3y = 7, और दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। तो ये क्योंकि 7 यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, वहीं 14 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का हो जाएगा। तो भैया कुछ बच्चे तो डर जाएंगे, बिल्कुल डर जाएंगे कि सर ये 3/2 ये तो फ्रैक्शन में आ गया सर, कैसे करेंगे? तो घबराने वाली बात नहीं है भाई। ए को आप 3/2 मान लो, A1 को, B1 को आप 5/3 मान लो, माइनस का 5/3,
और c को आप -7/7 मान सकते हो। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये सब रख दिया, डिवाइड लगाया, उसके बाद 9 -10 और -14 रख दिया। तो क्या हो सकता है सर, घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराइए मत। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस से माइनस कट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, देखो जिसका कोई नहीं उसका एक है, और ये आपको याद ही होगा कि बीच वाले नंबर्स जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये छोटा सर्कल बनाते हैं और ये बड़ा सर्कल बनाते हैं। तो बड़ा सर्कल ये 1 ऊपर जाएगा और 9 भी ऊपर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 × 9 और ये 3 × -10। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 9 18 होता है और 3 × -10 होता है -30। तो 3 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो 3 1 3 6 होता है 18, और 5 को भी 30 से, तो 5 1 और ये माइनस से माइनस भी चला जाएगा क्योंकि -5 था, तो 1/6 भी आ चुका है। तो देख रहे हैं 1/6 = 1/6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 7 1 7 2 14 होता है, तो ये 1/2 ऐसे आया। तो 1/6 = 1/6 तो आ रहा है सर, लेकिन 1/2 नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो ये भी इक्वेशन लाइन नहीं हो रही है। थर्ड इक्वेशन ने भी हमें निराश किया और ये इनकोइंसिडेंट मानी जाएगी। तो लिख दीजिए इनकोइंसिडेंट है ये। हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कोइंसिडेंट होता है या नहीं इनकोइंसिडेंट होता है। तो जैसे कि इक्वेशन हमें गिवन है 5x - 3y = 11, और इसी ये सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। तो ये प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 5/-10, ठीक है ना, और 3/6 और -11/22। 5 1 क्या होता है, 5 2 10 होता है, 3 1 क्या होता है, 3 2 6 होता है, 11 1 11 होता है, 11 2 22 होता है। तो देखा जाए तो तीनों ही माइनस के आए हैं। अब ये सर माइनस तो यहाँ नीचे आ रहा है, इन दोनों में ऊपर आ रहा है, तो ये माइनस ऊपर भी तो जा सकता है भैया। तो माइनस ऊपर चला गया, -1/2 -1/2 -1/2 तीनों में आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो क्या ये कोइंसिडेंट हैं? बिल्कुल कोइंसिडेंट हैं। आंख बंद करके लिख दो, हेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, और बात खत्म हुई। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की ओर और देखते हैं क्या वो भी कोइंसिडेंट है या नहीं। तो देखते हैं जल्दी से। तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में फिर से डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन आ चुका है। 4/3x + 2y = 8 आ रहा है। अब ये 8 प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो गया, और 4/3 2 - 8 ये सब ऊपर लिख दिया। दूसरी ओर है प्लस का 12 उधर आ रहा है, इधर माइनस का 12 हो गया, तो इसे नीचे लिख दिया। अब ये 3 नीचे तो जा सकता है ना भैया, जैसे पीछे करा हमने, तो 3 नीचे चला गया, तो 4/3 × 2 6 होता है, और यहाँ पर इसके माइनस से माइनस हम कट कर सकते हैं। बाकी के नंबर्स को अगर हम कट करके देखें तो शायद कुछ आ जाए। तो ये 2 2 4 और 2 3 6 हो सकता है 2/3। बाकी ये तो 2/3 है ही, और 8/12 आ रहा है, तो 2 4 8 होता है, 2 6 12 होता है, और ये आपस में भी अभी भी कट सकते हैं। 4/6 आ रहा है, तो ये भी 2 2 4 एंड 2 3 6 होता है, तो ये भी 2/3 आ चुका है। तो 2/3 = 2/3 = 2/3। तो क्या ये कोइंसिडेंट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, कोइंसिडेंट हो रहे हैं। हेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इस तरह की वीडियोस तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू अगेन, एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।